हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जेईई की जो 3400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो उसका जो लेबलिंग अब जो अगला पार्ट्स है लेबलिंग, तो उसका पार्ट हम लेबलिंग देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसकी पीडीएफ के लिए हम लिंक दे देंगे हमारे चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है कैलकुलेट आरएल पॉइंट के लिए कंफर्म है? कौन सा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मतलब कौन सा आरएल पॉइंट किस बिंदु के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड को घटा दें, ये गलत। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में फोर साइड जोड़ दें, ये दोनों स्टेटमेंट गलत। रिड्यूस लेवल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट में से फोर साइड घटा दें, ये भी गलत। अगला पॉइंट है कि रिड्यूस लेवल में से प्रीवियस पॉइंट में से माइनस करते हैं फॉल या राइज। देखिए, माइनस करते हैं फॉल, और अगर आपको रिड्यूस लेवल किसी प्रीवियस पॉइंट का चाहिए हो, अगर प्लस करते हैं तो प्लस राइज और घटा देते हैं फॉल। माइनस करते हैं फॉल को, प्लस करते हैं राइज को, ये डी स्टेटमेंट कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर डिटरमाइन डिफरेंट ऑफ लेवल टू पॉइंट ऑफ आर इक्वल अपार्ट। निम्नलिखित में से किस समतलन की पद्धति को दो बिंदुओं के उन्नयन के अंतर को निर्धारित करने के लिए, जो कि काफ़ी अलग होते हैं, कौन सी विधि अपनाई जाती है? डिटरमाइन टू डिफरेंट एलिवेशन। जब डिफरेंट एलिवेशन की बात करते हैं तो कौन सी करी जाती है? रेसिप्रोकल लेवलिंग। कौन सी की जाती है? रेसिप्रोकल लेवलिंग। अगला क्वेश्चन है करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। करेक्शन ऑफ लेंथ बता दीजिए, रिडक्शन टू मीन सी लेवल डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू मेजर लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर लेंथ से ही होता है। हाउ मच द रिफ्रैक्शन करेक्शन बता दीजिए। कौन सा करेक्शन? रिफ्रैक्शन करेक्शन। देखिए, रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और 0.01121 इंटू डी स्क्वायर। डी जो होती है वो किस में होती है? डी इज किलोमीटर में ली जाती है। 500 मीटर तो 500/1000 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0228 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब कैलकुलेट द एरर ऑफ स्टाफ। याद रखना, ये क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफ रीडिंग ऑन द स्टाफ डिस्टेंस, यानी कि स्टाफ की जो डिस्टेंस है, यानी कि 100 मीटर। डी बराबर आपको कितना दे रखा है? 100 मीटर। ड्यू टू सेंटर ऑफ बबल बाय द 4 डिवीजन। सेंटर ऑफ बबल कितना चला गया? 4 डिवीजन, यानी कि एन बराबर 4 डिवीजन चला गया। द सेंसिटिविटी ऑफ 30 mm, यानी कि सेंसिटिविटी अल्फा कितना दे रखी? 30 सेकेंड। कितना दे रखी? 30 सेकेंड। आप जानते हो एक फॉर्मूला पूछ रहा है कि एरर में कितना होगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है अल्फ़ा बराबर S अपॉन N इंटू डी इंटू 20/62 इंटू 65 सेकेंड होता है। ये भी आपको पता होगा। एक सेकेंड, तो जब आप इसे, यानी कि दूरी, यानी कि ये क्या दे रखी? डी। आपको एन नंबर ऑफ 4, 30 अल्फ़ा दे रखा है 30 सेकेंड। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, एस अल्फ़ा बराबर एस अपॉन एन इंटू डी मल्टीप्लाई 20/62 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे तो आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आएगी 0.058 आएगी। मेरे हिसाब से 0.058 आएगी। जब इसमें सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाना चाहिए सी वाला, क्योंकि करेक्ट जो होगा वो 5.8, तो सी हो जाएगा। कैलकुलेट द ट्रू रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट आफ्टर द करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्शन, दो करेक्शन की बात कर रहा है। करेक्शन, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर। रिफ्रैक्शन और कर्वेचर दोनों का कंबाइंड जो करेक्शन होता है वो कितना होता है? -0.0673 डी स्क्वायर होता है, 3 डी स्क्वायर। द स्टाफ रीडिंग टू द पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेटअप डिस्टेंस कितना? डी की जगह 2 किलोमीटर, तो सी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहा है कि 4.8 ए पर जो है वो जो सेट किया गया था इंस्ट्रूमेंट ए पर जो है वो कितना है? 2.56 मीटर। स्टाफ रीडिंग फॉर द बेंचमार्क कितना है? 1.5 मीटर और 100 RL। तो सबसे पहले जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा? 100 प्लस बेंचमार्क 1.34 बेंचमार्क हम निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका?
101.34। ठीक, अब हाइट ऑफ जो दे रखी, कितना दे रखा है स्टाफ रीडिंग 2.4। अब इसमें करेक्शन लगाएंगे तो 2.56 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 0.0673 डी स्क्वायर। डी कितना है, डी है 2 किलोमीटर, डी है आपका 2 किलोमीटर, डी है आपका 2 किलोमीटर। तो डी है जब आपका 2 किलोमीटर है तब उसे आप रखेंगे वैल्यू, तो डी की वैल्यू आपसे एच की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो आएगी यानी कि 100 प्लस 1.34 वाले में से, टोटल में से यानी कि 101.34 में से जो एच सी की वैल्यू आएगी उसको आप घटा देंगे, तो जिससे आपका आंसर आ जाएगा 99.05। 99.05। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। द हॉरिजेंटल करेक्शन आपसे पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई स्टाफ एक एडिटिव कांस्टेंट कौन सा है, एडिटिव कांस्टेंट बता दीजिए एनालिटिक लाइंस के लिए। किसके लिए, एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए। जब एनालिटिक टेलीस्कोप की गई तो एडिटिव कांस्टेंट कितना हो जाएगा, c बराबर 0। एडिटिव कांस्टेंट कितना हो जाएगा, c बराबर 0। मल्टीप्लाई कांस्टेंट 100, k क्या होता है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट 100 होगा। तो d बराबर क्या होता है, k इंटू एस प्लस सी। तो अब क्या रखेंगे k की जगह 100, तो 100s प्लस सी यानी कि 100s। आंसर क्या आ जाएगा 100s। अगला क्वेश्चन है कि लाइट हाउस की इंस्ट्रूमेंट दे रखी है, लाइट हाउस की हाइट बतानी है हमें, विजिबल फॉर द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। विजिबल डिस्टेंस 3 किलोमीटर, तो करेक्शन आज दोनों करेक्शन होंगे यानी कि कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू 0.0673 डी स्क्वायर, 0.6073 डी स्क्वायर। डी बराबर 3 रख देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा यानी कि 3 त्रिका 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बी। आपका आंसर क्या आएगा, बी। आपका आंसर क्या आएगा, बी। क्लियर, आगे देखते हैं। डिफरेंट बिटवीन द लास्ट ऑफ रिड्यूस लेवल, डिफरेंट बिटवीन द लास्ट रिड्यूस लेवल एंड फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू। डिफरेंट बिटवीन, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंट बिटवीन लास्ट आरएल ऑफ द रिड्यूस लेवल और फर्स्ट आरएल, तो ये क्या होंगे, सम ऑफ द बैक साइड। तो सम ऑफ द बैक साइड डिफरेंट होंगे, सम ऑफ द बैक साइड एंड सम ऑफ द फोर साइड। तो डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ द बैक साइड एंड सम ऑफ द फोर साइड, डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ द बैक साइड एंड सम ऑफ द फोर साइड। अगला क्वेश्चन है कि करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन डी एफ स्टाफ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होता है डी स्क्वायर अपॉन 2r होता है। ठीक है, यानी कि डी के प्रोपोर्शनल होता है, तो सीधी सीधी बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली। तो आपसे क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। चाहे कोई भी करेक्शन हो, तीनों हैं। एक सबसे पहले होता है कर्वेचर करेक्शन, फिर आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन, फिर आपका कंबाइंड करेक्शन। तो देखिए कर्वेचर करेक्शन होता है डी स्क्वायर अपॉन 2r, नेगेटिव का होता है, ये प्लस का होता है 1/7 ऑफ द सीसी, 1/7 ऑफ द सीसी, 1/7 ऑफ द सीसी। और कंबाइंड जो होता है वो दोनों को जोड़ के निकलता है सीसी प्लस सी आर। तो इन जो तीनों की वैल्यू आती है, अगर कंबाइंड ऑफ कर्वेचर यानी कि कर्वेचर की, करेक्शन फॉर कर्वेचर की बात आती है तो 0.0 एक सेकेंड, कंबाइंड ऑफ करेक्शन कर्वेचर वाला तो 0.0785 इंटू डी स्क्वायर, बट नेगेटिव का। कंबाइंड ऑफ रिफ्रैक्शन वाला कितना आएगा, तो 0.0 प्लस का आता है 0.01121 इंटू डी स्क्वायर। और कंबाइंड कितना आता है, एक सेकेंड, और एक आपका कंबाइंड आता है, पॉइंट नेगेटिव का 0.673 डी स्क्वायर, क्या आएगा डी स्क्वायर। क्लियर, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट इज अ स्टाफ इंटरसेप्टिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। कैलकुलेट जो हॉरिजेंटल आपको डिस्टेंस करनी है
पॉइंट कैलकुलेट द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इंस्ट्रूमेंट स्टाफ रीडिंग इंटरसेप्ट, यानी कि स्टाफ रीडिंग का जो इंटरसेप्ट है एस बराबर कितना दे रखा 2.5। ठीक, माइक्रोमीटर रीडिंग पर ड्रम पर कितनी है 3.2। स्क्रू ऑफ द थ्रेड इन 101 सेंटीमीटर, 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, 100 एंड डिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ द सेंटर इन ऑब्जेक्ट इन ग्लास। तो देखो अब सारे पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर क्या होगा इंटू के इंटू एस प्लस सी, के इंटू एस प्लस सी, डी बराबर के इंटू एस प्लस सी। अब सी जो है वो क्या होता है एडिटिव कांस्टेंट, यानी कि एफ प्लस डी होता है। कितना होता है एफ प्लस डी। फोकल लेंथ होती है एफ, अब उसमें आपको फोकल लेंथ दे रखी 200 mm, तो आपको एफ पता है, डी पता है, सेंटर टू ऑब्जेक्ट इज 180। तो एफ प्लस डी करोगे 200 और 180 जोड़ेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे 380 mm। इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.38 आ गया। इतना कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई कांस्टेंट के बराबर एफ अपॉन आई, एफ अपॉन आई। आपको एफ पता है, एफ कितना है आपका, एफ पता है आपको 200, आई नहीं पता है। तो देखिए आई नहीं पता है, आपसे वो कह रहा है कि थ्रेड इन 1 सेंटीमीटर, 100 थ्रेड हैं कितने में 1 सेंटीमीटर। तो इसे mm में कन्वर्ट कीजिए, इसको किसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 100 बराबर 10 mm, 100 बराबर 10 mm, कितना आया 10 mm। तो 3.2 कितने में आएंगे, तो यानी कि अगर 100 mm में कितना है 10 mm, क्लियर। तो आपसे एक में कितना आएगा 10/100 आएगा, और 3.2 में कितना आएगा तो 3.2। जब इसे सॉल्व करोगे तो 1.7 0.32। अब 0.32 आ गया, यानी कि एफ अपॉन आई आ गया, एफ अपॉन आई। तो एफ कितना है 200, आई कितना हो गया 0.32। इसको सॉल्व करोगे 625 आ जाएगा, और फिर उसको क्या करोगे एस इंटरसेप्ट आपको पता है, तो डी बराबर के इंटू एस प्लस सी में रख देंगे। ठीक, इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। आपसे कहा गया है कि एस स्टाफ ऑफ इंटरसेप्ट कितना दे रखा है आपको 2.5 मीटर, स्टाफ इंटरसेप्ट 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आपको दे रखा है। कितना दे रखा है 2.5 मीटर दे रखा है। ठीक, माइक्रो रीडिंग का कितना है ड्रम पर 3.2 101 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पता है, तो एफ पता है आपको, डी पता है, तो एफ प्लस डी यानी कि आपका एक कांस्टेंट आ गया एडिटिव कांस्टेंट, यानी कि सी बराबर आ गया एफ प्लस डी। ठीक, अब आपको क्या चाहिए के क्या होता है एफ अपॉन आई, एफ अपॉन आई। तो अब एफ अपॉन आई अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, आई निकालने के लिए क्या करेंगे, आई के लिए, यानी कि 100 थ्रेड है कितने में 100 थ्रेड है 1 सेंटीमीटर में, इसी को हम कर सकते 10 mm में 100 थ्रेड है, तो एक थ्रेड कितने में होगा 10/100। तो 3.2 थ्रेड कितने में होंगे 3.2, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.32, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.32, और इसे हम एफ अपॉन आई में सर रख देंगे तो आपकी वैल्यू किसकी आ गई के की। जब के की वैल्यू आ गई, सारी चीज़ों की वैल्यू आ गई, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, ये आपका जो आंसर आएगा 1562.8 आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द करेक्ट स्टाफ रीडिंग इज अ रीडिंग, कैलकुलेट द करेक्ट स्टाफ रीडिंग ऑफ पॉइंट ए। स्टाफ रीडिंग इज अ टेकिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ सेट ऑफ डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, ए पॉइंट पर 3.6 मीटर है और कितनी है 1.5 किलोमीटर। तो जब 1.5 किलोमीटर है तो आपका दोनों करेक्शन आएंगे, कंबाइंड करेक्शन कितना होगा -के 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, 1 पॉइंट की सॉल्व करके, यानी कि निगेटिव आएगी, और 3.6 में से आप इसको घटा देंगे तो जो आपकी, यानी कि ये तो निगेटिव आएगी, और 3.6 में से आप इसे देखें क्या करेंगे 3.46 में से आप इसको माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपकी कितना आ जाएगा 3.3। अगला क्वेश्चन है कि ट्रू फॉर द करेक्शन ऑफ कर्वेचर।
करेक्शन ऑफ कर्वेचर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है? करेक्शन ऑफ कर्वेचर के लिए प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही d² के टर्म में, तो ऑलवेज नेगेटिव इन प्रोपोर्शन टू नेगेटिव एंड रेडियल डिस्टेंस बिटवीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑलवेज पॉजिटिव इन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, और पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होगा? स्क्वायर, क्योंकि कौन सा पूछा गया आपसे? करेक्शन फॉर कर्वेचर, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो ध्यान रखना क्या आएगी? करेक्शन फॉर कर्वेचर। करेक्शन फॉर कर्वेचर के लिए ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, बी हो जाएगा। बैक साइड किसी की रीडिंग की कितनी है? बेंचमार्क 1.5, फोर साइड दे रखा है आपको, किसी पॉइंट का बेंचमार्क दे रखा है, ठीक। रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क, रिड्यूस लेवल दे रखा है बेंचमार्क का। तो आप क्या करेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 150 और प्लस बैक साइड कितनी है? 1.5, यानी कि आपका कितना आ गया? 151.56। फिर स्टाफ इज इन्वर्टेड है, फोर साइड कैसी है? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। तो अब आप रिड्यूस लेवल निकालोगे तो क्या करोगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड घटा दोगे। क्या करते? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड घटा देते, बट फोर साइड ऑलरेडी इन्वर्टेड है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? यानी कि 151.56 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1.65। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ एंड स्टेडिया फॉर इंटरवल। स्टेडिया इंटरवल का जो होता है रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट इन स्टेडिया, f/i, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई कांस्टेंट। मल्टीप्लाई कांस्टेंट कितना होता है? 100 होता है। द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, हाइट ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सी लेवल की बात कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड डेटम, इट इज कॉल्ड डेटम। कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट, RL पता करना ए पॉइंट का, स्टाफ ऑफ पॉइंट ए एंड बेंचमार्क आर टू बी 2.8 मीटर और 2.5 रिस्पेक्टिवली। सो द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क कितना है? बेंचमार्क 100 मीटर है, तो बेंचमार्क 100 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? रीडिंग ऑफ ए पॉइंट की, ए पॉइंट की रीडिंग दे रखी है, ठीक, और दूसरा बेंचमार्क दे रखा। तो सबसे पहले बेंचमार्क 100 प्लस 2.5 कर देंगे, क्लियर। यानी कि आपका जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 100 में 2.5 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा? 2.5 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा? 2.5 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 102.5। आपको RL चाहिए, तो जो ली गई रीडिंग होगी उसमें से क्या करोगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जहाँ लगा रहे हैं उसकी RL चाहिए, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो रीडिंग आएगी वो क्या करोगे? घटा दोगे। तो आपका 102.5 में से कितना? 2.8 जाएगा, तो आपका 15/7 यानी कि 99.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 99.7, क्लियर। कैलकुलेट द बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, द स्टाफ रीडिंग आर 1.4 इंटू 2.9 विच करस्पॉन्डिंग टू लोअर एंड अपर हॉरिजेंटल लेंस इन द टेलीस्कोप टैकोमीटर। एनालिटिक लेंस की बात कर रहे हैं, एनालिटिक लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। क्षैतिज दूरी की गणना कीजिए, क्षैतिज दूरी की गणना करना है एनालिटिक लेंस की। तो C बराबर क्या आएगा? एडिटिव कांस्टेंट 0, मल्टीप्लाई कांस्टेंट क्या आएगा? f/i। कितना आएगा? f/i, f/i आएगा। कितना आएगा? f/i। तो देखिए f/i, तो सबसे पहले इंटरसेप्टिंग की बात कर रहा है, इंटरसेप्टिंग की बात कर रहा है, क्षैतिज दूरी की गणना करना है, आपसे पूछा गया है। तो D बराबर क्या होता है? K इंटू S प्लस C, ठीक। इंटरसेप्टिंग S चाहिए, मल्टीप्लाई कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 100 इंटू S क्या होगा? दोनों का डिफरेंट हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 1.5 100, C बराबर 0, यानी कि 150 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द करेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन करेक्शन टू कर्वेचर करेक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन कितना होता है? कर्वेचर का 1/7 होता है। कितना होता है? 1/7 होता है, 1/7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्वेचर करेक्शन बताना है। क्या बताना है? कर्वेचर करेक्शन। तो कर्वेचर करेक्शन कितना होता है? कर्वेचर करेक्शन होता है 0.0785 d²। क्या
कर्वेचर करेक्शन क्या होता है 0.785 इंटू डी स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे डी की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, आपका जो आंसर आएगा यानी कि वो आएगा आपका 0.1965, यानी कि नेगेटिव का ये आना चाहिए बट आंसर आपका ये वाला आंसर आएगा। क्लियर। सेंसिटिविटी ऑफ बबल टिप के स्टेटमेंट कौन सा है? सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी जब इंटरनल रेडियस इंक्रीज करेंगे, तो ये गलत है कि सेंसिटिविटी केवल डिक्रीज तब होगी आपका जब इंक्रीज, सेंसिटिविटी इंक्रीज तब होगी जब विस्कोसिटी को डिक्रीज कर रहे हो। ध्यान रखना, सेंसिटिविटी जब इंक्रीज होगी जब विस्कोसिटी को डिक्रीज कर रहे हो, या फिर विस्कोसिटी को जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, बाकी सारे स्टेटमेंट में इंक्रीज ही होगी। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट तो आप याद रखिएगा। स्टेटमेंट है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। करेक्ट सीक्वेंस टेम्पररी एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले कोई भी जब एडजस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले सेटिंग होती, फिर सेंटरिंग होती, लेबलिंग, सेटिंग सेंटरिंग लेबलिंग, सेटिंग सेंटरिंग लेबलिंग, सेटिंग सेंटरिंग लेबलिंग। रेसिप्रोकल एलिमिनेटेड हो जाता है। रेसिप्रोकल लेबलिंग में कॉलिमेशन, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन जो एरर होते हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। कंबाइंड करेक्शन बताना है 2 किलोमीटर के लिए। कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपका -0.0673 इंटू डी स्क्वायर। क्या होता है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेबलिंग बिटवीन 2 पॉइंट। ए पर लिया गया एक पॉइंट है जहाँ पे सेटअप आपने इंस्ट्रूमेंट ए पर सेट किया। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो आपने ए पर एक बिंदु रखी, ए पर आपने रीडिंग ली और बी पर रीडिंग ली। जब ए पर रीडिंग ली और बी पर रीडिंग ली, ए पर और बी पर रीडिंग ली, तो ए पर जो आएगी वो एच ए रीडिंग आएगी और एच बी ली। ठीक, यानी कि 2.5, पहली कितनी है 2.5 और 2। ठीक, फिर बी पर सेट किया, यहाँ पे आप बी पर सेट करोगे इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ से रीडिंग लोगे, तो एच ए पर रीडिंग कितनी ली 1.2 और इस पर कितनी ली 1.7, यानी कि जे एच ए डैश हो जाएगी और ए एच बी डैश हो जाएगी। अब वो डिफरेंट पूछ रहा है कि 2 पॉइंट को अपोजिट साइड में, तो लेवल इन फर्स्ट इज इतनी रीडिंग रिस्पेक्टिवली टू कैलकुलेट डिफरेंट ऑफ अ हाइट बिटवीन 2 पॉइंट। डिफरेंट ऑफ हाइट बताना है, तो यानी कि डिफरेंट ऑफ हाइट की बात करेंगे तो एच बी डैश माइनस एच ए डैश प्लस एच बी माइनस एच ए करोगे बटे 2। जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो एच बी डैश कितनी थी, तो एच बी डैश 1.7 में से 1 पॉइंट जाएगा यानी कि 0.5 आ जाएगा। ठीक, प्लस है अब किस में से एच बी डैश यानी कि एच बी में से 2 में से 2.5 जाएगा तो माइनस के 5 आ जाएगा 0.5 बटे 0, यानी कि जे कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0, याद रखिएगा 0 हो जाएगा। द लाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन जो नॉर्मल होती है उसको हम कहते हैं लेवल लाइन। जो नॉर्मल होती है प्लम्ब लाइन की तो उसको कहते हैं लेवल लाइन। द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज कैरीड आउट रेकोनाइजेशन एरिया। रेकोनाइजेशन एरिया में हम फ्लाई लेवलिंग करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को